चुनावी राज्य बिहार में इस तस्वीर ने पिछले 2 दिनों से बवाल काटा हुआ है। बिहार का जो विपक्षी महागठबंधन है उसमें इस तस्वीर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में। बता दें कि पिछले दिनों यानी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान वो पूर्णिया गए और वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसी बीच उद्घाटन समारोह के मंच पर पीएम मोदी की पप्पू यादव से मुलाकात हो गई। और फिर क्या था, इस मुलाकात की तस्वीरें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की मीडिया में छा गई। अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या विपक्ष के महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो कांग्रेस के काफी करीबी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच क्यों साझा कर रहे थे, जबकि बिहार का चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये चर्चाएं होने लगी पटना और दिल्ली के सियासी गलियारों में। इस बीच लोगों ने पप्पू यादव के उन अपमानों को भी याद दिलाना शुरू कर दिया जो पिछले दिनों महागठबंधन के द्वारा किए गए हैं, खासकर आरजेडी के द्वारा। बता दें कि पप्पू यादव और आरजेडी के बीच में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। लालू परिवार पप्पू यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ये हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार देख रहे हैं। याद कीजिए, जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में मिला देते हैं, उसका विलय कर देते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस के कोटे से विपक्ष का महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन पूर्णिया से उन्हें अपना उम्मीदवार बना देगा, टिकट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी बिल्कुल भी पप्पू यादव को टिकट देने के मूड में नहीं थी और उसने कांग्रेस के कोटे वाली पूर्णिया सीट को अपने कोटे में ले लिया और वहां से बीमा भारती को उतार दिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में खूंटा गाड़ दिया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मंच से यह भी कह दिया था कि या तो इंडिया गठबंधन को वोट करो या फिर एनडीए गठबंधन को, बीच वाले को वोट मत देना। तो तेजस्वी यादव का इशारा था पप्पू यादव की तरफ जो उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि आरजेडी की कोशिशें बेकार गईं। पप्पू यादव को हराने की हर कोशिश नाकाम हुई आरजेडी की और पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए, सांसद बन गए। इसके बाद भी आरजेडी और पप्पू यादव की अदावत बरकरार रही। पप्पू यादव भले ही कोशिश कर लें आरजेडी को मनाने की, फिर चाहे वो लालू यादव के पैर छुएं या तेजस्वी यादव से गलबहियां करें, लेकिन आरजेडी अभी भी पप्पू यादव को पसंद नहीं करती है। और यही वजह है कि पिछले हम 3-4 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा होती है, वोट अधिकार यात्रा, उस दौरान कैसे मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता पप्पू यादव को, उनको बाहर भीड़ में बैठाया जाता है। इसके अलावा जब रोड शो करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उस रोड शो में जीप पर, वैन पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाता। तो इसी तरह से लगातार पप्पू यादव का अपमान किया जा रहा है और आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि पप्पू यादव को किनारे रखा जाए, उन्हें महागठबंधन में आगे ना आने दिया जाए। और इसकी वजह से पप्पू यादव को बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। अकेले अपने दम पर निर्दलीय सांसद बनना और उसके बाद भी लगातार अपमान झेलना, ये सब पप्पू यादव के लिए बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने आरजेडी को एक संकेत दिया है, इसके साथ ही महागठबंधन को भी एक संकेत दिया है कि देखिए, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। और इसी संकेत को देने के लिए पप्पू यादव 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें पप्पू यादव पीएम मोदी से बातचीत कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पीएम मोदी उन्हें दूर से नमस्कार करते हैं, लेकिन पप्पू यादव उनके करीब आते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। इस बीच पप्पू कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे पीएम मोदी जोर से हंसने लगते हैं। तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन दोनों की बातचीत से दूर से ऐसे जो दिख रहा था उससे यही दिख रहा था कि पप्पू यादव और पीएम मोदी कुछ अच्छी ही बातें कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी से बात करके मीडिया के जरिए संकेत दे दिया है। उनको भली भांति पता था कि देश और प्रदेश की मीडिया की नजरें मंच पर होगी और अगर वो पीएम मोदी से बात करेंगे तो टेलीविजन के जरिए, फोन के जरिए सभी लोग इसे देखेंगे और इसकी वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होगी। और पप्पू यादव जो चाहते थे वो हो भी गया। इस वीडियो की खूब चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि पप्पू यादव पीएम मोदी से बातचीत कर रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ जरूर घट रहा है, हो रहा है एनडीए और पप्पू यादव के बीच में। तो पप्पू यादव यही तो चाहते थे,
वो चाहते थे अपने सहयोगियों को एक संकेत देना, एक इशारा देना कि देखो भैया, अगर आप हमारा लगातार अपमान करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, हमारे पास भी बहुत सारे विकल्प हैं, मेरी पीएम मोदी से भी पहुंच है। ऐसा पप्पू यादव ने बताने की कोशिश की है, खासकर आरजेडी को और कांग्रेस को। बता दें कि अगर पप्पू यादव टस से मस होते हैं, यानी इधर से उधर होते हैं, तो ये आरजेडी और कांग्रेस खेमे के लिए बड़ा नुकसान माना जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, महागठबंधन बहुमत के करीब भी आ रहा था, लेकिन सीमांचल में उसका प्रदर्शन काफी खराब हो गया था, जिसकी वजह से महागठबंधन बहुमत से चूक गया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सीमांचल इसकी बहुत बड़ी वजह बना था। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तो राजद को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया ही था। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था सीमांचल में। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी महागठबंधन इस बार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सीमांचल में उसका प्रदर्शन खराब रहे, क्योंकि अगर इस बार भी प्रदर्शन खराब रहता है तो इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस के हाथ में बिहार की सत्ता नहीं आएगी। और सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करना है तो पप्पू यादव को मनाकर रखना ही पड़ेगा, उन्हें अपने साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव का पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा उनके पास जन समर्थन है, और इस जन समर्थन को वो साबित करके दिखा भी चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब आरजेडी की तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट निर्दलीय ही जीत ली। तो अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है। पप्पू यादव ने जो इशारा दिया है, जो संकेत दिया है, उस संकेत से कुछ सुधार आता है आरजेडी के रवैये में या नहीं, या आरजेडी लगातार पप्पू यादव को किनारे करती ही जाएगी, पप्पू यादव का अपमान करती ही जाएगी। और अगर ऐसा लगातार होता रहा तो पप्पू यादव कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, और ये कदम आरजेडी और कांग्रेस को भारी पड़ सकता है।